सद्गुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है बेदी। ये बेदी शब्द है। इस शब्द के माध्यम से हम सतलोक की यात्रा करेंगे, देखेंगे कि सतलोक की वास्तव में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसी आधी नहीं होना चाहिए हमारे पास, क्या विश्वास होना चाहिए। कहते हैं लगन लगी सतलोक और सुकृत मन भाव ही। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब आपकी लगन सतलोक में लग जाएगी तब फिर यहाँ कहते हैं यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। काल के जाल का, काल के लोक की कोई भी वस्तु आपको आकर्षित नहीं कर सकती। तो लगन लगी सतलोक सुकृत मन भाभी। सुकृत हैं सतगुरु, कबीर साहब को ही कहते हैं जब प्रकट होके आते हैं उसी सत सुकृत भगवान कहते हैं। तो सुकृत मन भाभी और सुफल मनोरथ होए तो मंगल गाभी। सुफल मनोरथ होए, देखो कहते तुम्हारा मनोरथ हो जाएगा सफल। सुफल क्या हो जाएगा? तुम सतलोक चले जाओगे। तो मंगल गा भी, और सच्चा आनंद वहीं है, सच्चे मंगल गीत वहीं गाए जा सकते हैं। इस काल के जाल में मंगल गीत नहीं गाए जा सकते। और चलू सकू श्रुत संजोग अगम घर उठ चलो। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि चलो सखी श्रुत संजोग। कहते हैं अपनी अब श्रुत संजोना है, श्रुत को संजा लो, श्रुत को अपने सतगुरु में लगा दो। चलो सखी श्रुत संजोए अगम घर उठ चलो। अगम घर है सतलोक। तो कहते हैं अब सतलोक की जाने की तैयारी करना शुरू कर दो। कहते हैं हंस स्वरूप संवार पुरुष सो तुम मिलो। हंस स्वरूप सवार, अपने स्वरूप को संभाल लो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद 16 सूर्य के बराबर तेरा तेज पंज वाला शरीर हो जाएगा। और पुरुष सो तुम मिलो। पुरुष है वो सत्य पुरुष भगवान अविनाशी राम कबीर साहब। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वहाँ बैठा है। तो कहती है पुरुष से तुम मिलो। और कनक पत्र पर अंक, कनक होता है सोना, स्वर्ण पत्र पर अंक अनुपम अति कियो। और तुम्हें सकल संदेश लगन पिए लिख दियो। देखो क्या ऐसे उसे कागज़ पे नहीं लिखना है, स्वर्ण पत्र पे अब लिख के दे दो कि अब की बार सतलोक जाएंगे हम। तुम्हें सकल संदेश लगन पिए लिख दो। आहा, अब तो आप ही को लिखना पड़ेगा। हे मेरे गुरुदेव, लिख दियो शब्द अमोल सोहंग सुहावता। कबीर साहब कह रहे हैं कि लिख दियो शब्द अमोल, अमोल शब्द लिख दो अब, जो सोहंग सुहावता। सोहम और पूरन परम निधान ताहि बल जमजिता। पूरन परम निधान ताहि बल जमजिता। कहते हैं वो पूर्ण रूप से जम से जंगल से निकल सकता है, जम को जीत सकता है। और तत्कर्णी कर तेल हरदी हित लाभ ही। और कंकन नेह बंधाए मधुर धुन गाव ही। कहती तत्कर्णी कर तेल और हरदी हित लाभ ही। कहती हैं जब ससुराल जाने को तैयार होती है तो हल्दी भी लगाई जाती है, तेल भी लगाई जाती है। तो इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम्हें भी हल्दी तेल रूपी, कहते हैं भक्ति बढ़ानी पड़ेगी। अपने आभूषण 16 श्रृंगार भक्ति के पहनने पड़ेंगे। कंकन नेह बंधाए मधुर धुन गावी, तब वो मधुर सतलोक की आपको सुनने को मिलेगी। अक्षत धार भराए तो चौक पुराहिए। और हीरा हंस बिठाए तो शब्द सुना भी। कहती अक्षत धार भराए तो चौक पुराइए, और हीरा हंस बिठाए तो शब्द सुनाइए। हीरा हंस बिठाए तो शब्द सुना भी। और कंचन खम्ब अजीर अधर चारो जुगा। और बाजत अनहद तूर सेत मंडप धजा। देखो यहाँ नहीं है, सतलोक की बात हो रही कि वहाँ पर बाजत अनहद तूर, अनहद बाजा बज रहा है, वहाँ पे अनहद धुन हो रही है। सेत मंडप सजा, वहाँ सेत मंडप है। छजा, ऊपर से ध्वजा फहरा रही है कबीर साहब की। तो कहती है अगर अमी भर कुंभ रतन चौरी रची। और हंस पड़े तह शब्द मुक्ति बेदी रची। कहती मुक्ति की बेदी है, मुक्ति के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी उस सब के बारे में कबीर साहब यहाँ बता रहे हैं कि अगर अमी भर कुंभ,
अमी होता है अमृत भर कुंभ मिलेगा वहाँ। और रतन भर जौरी रची, और हंस पड़े तहाँ शब्द मुक्ति बेदी रची। हस्त लिए सतकेल ज्ञान गढ़ बांधना, और मोक्ष स्वरूपी मोर शीश सुंदर बना। देखो कहते हस्त लिए सतकेल और ज्ञान गढ़ बांधना, कहती ज्ञान का गढ़ बांधना पड़ेगा आपको। बिना ज्ञान के, बिना गढ़ के आप मुक्त नहीं हो सकते। और मोक्ष स्वरूपी मोर, ये मोर कैसी है, जहाँ पर उड़ के पहुँच जाना है भी, ये मोक्ष स्वरूपी है। मोक्ष स्वरूपी मोर शीश सुंदर बना, जो सिर है ये तेरा सुंदर बना है, तेरा शीश सुंदर बना। और सुरत पुरुष से मेल भांबरी पर गई। भांबर होना मतलब होता है कि पक्का संबंध बंध जाना। तो कहती हैं अब तेरी सुरत सतगुरु में लग गई थी, सतपुरुष में लग गई, तेरी पक्की भांबर हो गई। तेरा जाने का रास्ता बिल्कुल पक्का हो गया कि अब तुझे सतलोक ही जाना है। अमर तिलक तंबूल सुधर माला दई, और दीनो सुरत सुहाग पदारथ चार को। देखो दीनो सुरत सुहाग, जे अमर सुहाग दे रहे कबीर साहब। पदारथ चार को, और निस दिन ज्ञान विचार शब्द निर्वार को। निस दिन ज्ञान का विचार करना है, निस दिन ज्ञान विचार शब्द निर्वार को, शब्द का निर्वार करना है। और यह मंगल सतलोक के, देखो आ गई, यहाँ के नहीं, ये सतलोक जाने वाले शब्द हैं। ये शब्द गहराई से पढ़ने से, गहराई से ज्ञान समझने के लिए सतलोक चले जाओगे। यह मंगल सतलोक के हंसा गावही, और वहाँ पर पहुँच के हंस गाएगा। और कहे कबीर समझाओ बहुरी नहीं आवही। अब देखो कहे कबीर समझाए और बहुरी नहीं आवही। कबीर सब समझा के कह रहे हैं कि बेटा अगर एक बार साधना करके भक्ति करके सतलोक चले गए तो इस काल के जाल में कभी नहीं आना पड़ेगा। कभी भी आपको 21 ब्रह्मांड रूपी काल के जाल में कभी नहीं आने पड़ेगा। कहते 21 ब्रह्मांड छाए रहो है समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गवार कहाँ समझेंगे साहिब के घर हैं दूरा। तो दूर साहिब के घर कितना है, 16 संख दूर कोस जाना है मैं। 7 सुरत के बहारे 16 संख के पार, तहाँ समृत का बैठ का हंसन करे आधार। तो वहाँ सतगुरु भगवान सशरीर विराजमान हैं, और सशरीर भगवान बैठा है, भगवान साकार है और सशरीर है, एक जगह बैठा है और पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोल कर रहा है। वो सतगुरु सतपुरुष अविनाशी राम कबीर साहब हैं। तो उस भगवान के लोग चलते हैं, साधना करते हैं पूरी। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। ये काल के जाल से निकालने के लिए शब्द रूप में प्रकट होकर धरती पे आते हैं, आज भी हैं। तो इनके साथ चलते हैं सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।